बस लिबास के साथ साथ अपने किरदार को इतना साफ रखना कि कहीं भी खुद को सही साबित करने की जरूरत ना पड़े। तो इल्जाम अक्सर उन्हीं पर लगते हैं जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं। अक्सर इल्जाम उन्हीं पर लगते हैं जो समाज को डेवलप करने की बात, क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो जलता है उसे कोई बुझाने आएगा भी नहीं। एक दिन कंडीशन ऐसा आता है कि वो राख बनकर खुद ब खुद बुझ जाता है। अक्सर जब कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है, सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करता है, तो उस पर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जाते हैं, तमाम तरीके के कीचड़ उछाले जाते हैं और इसलिए उछाले जाते हैं कि सामने वाला जिंदगी में कुछ कर ना सके, आगे बढ़ ना सके। हमारे समझ से ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ऐसे सोच को रोको, क्योंकि ये जो सोच माना जाता है घटिया सोच माना जाता है, एक गलत सोच माना जाता है और ये जो सोच होता है ये आपके दिल और जहन को बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये जो आप फूंक मार रहे हो ये गलत है। हम आपसे यही कहेंगे कि ये फूंक मारना बंद करो, क्योंकि फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं। और इसलिए क्योंकि जो महकता है उसे कोई बुझा नहीं सकता और जो जलता है उसे कोई बुझाने आएगा भी नहीं। एक दिन कंडीशन ऐसा आता है कि वो राख बनकर खुद ब खुद बुझ जाता है। आप लोग भी एक चीज नोट कीजिए कि जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आप अपने घर से जब बाहर निकलोगे कुछ करने के लिए, तो आप पर तमाम तरीके के इल्जाम लगाए जाएंगे, तमाम झूठी इल्जाम लगाए जाएंगे और इसलिए लगाया जाएगा कि आप जिंदगी में कुछ कर ना सके, आगे बढ़ ना सके। तो ऐसे इल्जाम से हमें डरना नहीं है, ऐसे इल्जाम से हमें घबराना नहीं है। अगर जो हम डर गए तो फिर जिंदगी में आगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इससे हमें डरना नहीं है। याद रखना, खुद को सही साबित करने में अपना समय कभी बर्बाद मत करें, क्योंकि कुछ इल्जाम ऐसे भी लगते हैं, ऐसे भी होते हैं जिसमें आप 100 to 100% सही होंगे और उसको सही साबित नहीं कर पाओगे। और जब आदमी उस इल्जाम को सही साबित नहीं कर पाता है तो उस दिन आदमी काफी डिप्रेशन में जाता है, और जब आदमी डिप्रेशन में जाता है तो उसके जितने भी मिशन होते हैं वो मिशन फेल हो जाते हैं। तो इल्जाम से डरना नहीं है। अगर जो इल्जाम लग रहा है तो लगने दो। बस आप इतना प्रयास कीजिए कि आप खुद ऐसा कुछ करें कि आप नहीं बल्कि आपकी सफलता उन्हें जवाब दे दें। अगर जो आपको बाय द वे इल्जाम से डर भी लग रहा है तो आप अपने घर में बैठ जाइए। आपकी जो सच्ची हरकत होगी लोगों को वो भी झूठी लगेगी। और इसलिए क्योंकि सामने वाला जब आपके बारे में कुछ सुनेगा तो बोलेगा कि यार ये तो हमेशा अपने घर में ही बैठा रहता था, हाँ ये कभी बाहर निकला ही नहीं, तो ये आदमी ऐसा हरकत कर कैसे सकता था। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप आगे बढ़ोगे, घर से बाहर निकलोगे तो तमाम इल्जाम लगेंगे, तो उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस लिबास के साथ साथ अपने किरदार को इतना साफ रखना कि कहीं भी खुद को सही साबित करने की जरूरत ना पड़े। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे। और रही बात इल्जाम की, तो इल्जाम अक्सर उन्हीं पर लगते हैं जो गरीबों के साथ खड़े होते हैं। अक्सर इल्जाम उन्हीं पर लगते हैं जो समाज को डेवलप करने की बात करते हैं। अक्सर इल्जाम उन्हीं पर लगते हैं जो बेवाओं यतीमों का ख्याल रखते हैं। क्या कभी तुमने देखा है किसी अंधे पर इल्जाम लगते हुए 95% जवाब आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने कभी देखा है किसी बहरे पर इल्जाम लगते हुए 95% जवाब आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि एक बहरा इंसान, एक अंधा इंसान कुछ कर नहीं सकता है। यानी जो आदमी कुछ कर सकता है अपनी जिंदगी में, इल्जाम अक्सर उन्हीं पर लगाए जाते हैं। तो इससे हमें घबराना नहीं है। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां बोल रहा है, बस कुछ ऐसा करना है कि हम नहीं आगे चलकर हमारी सफलता उनको जवाब देते हैं।